देखिएगा प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है, एक व्यापारी है, वो अपनी 2 भैंसों को बेचता है, प्रत्येक को 20,000 रुपये में बेचता है। एक पर 5% का लाभ होता है, दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो बताइए कि सौदे में उसको कुल लाभ अथवा हानि हुई। सिंपल सा देखिए, पहली भैंस के लिए विक्रय मूल्य 20,000 रुपये, लाभ 5% है। क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणा विक्रय मूल्य। 100/100 प्लस 5 गुणा 20,000। 100 और 5 कितने हो गए? 105। 100/105 गुणा 20,000। 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 0, 21 पंजे 105, यानी कि 20/21 गुणा 20,000। इसके नीचे अपन ने 1 मान लेते हैं, ऊपर गुणा करते हैं। 20,000 गुणा 20 बराबर कितने हो गए? 4 लाख। में 21 का भाग देंगे, 19,047.619 आएंगे, जो लगभग 19,047.62 इसके रुपए के बराबर हो गए। अतः पहली भैंस का विक्रय मूल्य हुआ 1947.062। अब हम बात करते हैं दूसरी भैंस के लिए। इसका भी विक्रय मूल्य 20,000 रुपये है, हानि इसमें 10% है। वही क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुणा विक्रय मूल्य। 100/100 माइनस 10 कितना होता है? 90। 100/90 गुणा 20,000 गुणा कर दिया, 2,00,000/9 यानी कि 22,222.22 रुपये। अतः दूसरी भैंस का जो क्रय मूल्य हुआ वो कितना हुआ? 22,222.22। अतः कुल क्रय मूल्य बराबर हुआ 19,047 पहली भैंस का, दूसरी भैंस का 22,222.22, 41,269.84। यानी दोनों भैंस जो खरीदी थी हमने 41,269 रुपये 84 पैसे में खरीदी, जो कि बेची हमने कितने में? 40,000 की। चूँकि यहाँ पर क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, आता है हानि होगी। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 41,269.84 माइनस 40,000 बराबर 1,269.84। अतः सौदे में उस व्यापारी को 1,269.84 रुपये की क्या हुई? हानि हुई। जैसा कि आप देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक नया शब्द आ गया, बिक्री कर। ये बिक्री कर क्या होता है? देखिए, बिक्री कर होता है किसी वस्तु को बेचने पर सरकार द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है, बिक्री लगाई जाती है, कर लगाया जाता है, उसे बिक्री कर कहते हैं और इसे बिल की राशि में जोड़ दिया जाता है। तो देखिए, टेलीविज़न का मूल्य 13,000, बिक्री कर की दर 12% अर्थात 13,000 का 12%, यानी 13,000 गुणा 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 130 गुणा 12 यानी कि 1,560 रुपये। टेलीविज़न खरीदने के लिए भुगतान की जाने वाली राशि 13,000 प्लस 1,560 बराबर 14,560 रुपये। मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या हो जाता है? मूल्य में जुड़ जाती है। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 कि अरुण एक जोड़ी स्केटस क्या होता है? जो जूते होते हैं पहिएदार, किसी सेल से खरीद के लेकर आया। दिए गए बट्टे की दर 20% थी, भुगतान की राशि 1,600 रुपये, अंकित मूल्य ज्ञात करना। यानी कहने का मतलब हुआ कि अरुण ने 1,600 रुपये देकर उस जूते को खरीद लेके आया, जिस पर 20% की छूट थी, तो उस पर अंकित मूल्य कितना था ये हमें ज्ञात करना है। बट्टे की दर 20%, भुगतान की गई राशि विक्रय मूल्य 1,600 रुपये और अंकित मूल्य ज्ञात करना है। माना स्केटस का अंकित मूल्य कितना? 100 रुपये बट्टा 20%, अर्थात 100 का 20% कितना होता है? 20 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? 80 रुपये। क्योंकि जब विक्रय मूल्य 80 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना हुआ? 100 रुपये। जब विक्रय मूल्य 1,600 रुपये तो अंकित मूल्य 100/80 गुणा 1,600, 0 से 0, 8 दूनी 16, 20 हो गए, 100 गुणा 20, 2,000 रुपये। अतः एक जोड़ी स्केटस का अंकित मूल्य कितना हुआ? 2,000 रुपये। ये बिक्री कर एक नया शब्द आप लोगों के लिए आ गया था, मैं समझा दिया मैंने पहले ऊपर, फिर बता देता हूँ। किसी वस्तु को बेचने पर सरकार द्वारा जो कर यानी टैक्स लिया जाता है उसे बिक्री कर कहते हैं, जिसे बिल की राशि में जोड़ दिया जाता है। यानी कि छूट नहीं मिलती है, ये हमें
भुगतान की जो राशि करते हैं उसमें जोड़कर देना पड़ता है। प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 10 कहा गया है, एक हेयर ड्रायर है जिसके 8% जिस पर वैट लगता है, वैट का मतलब होता है टैक्स, वह हमने 5400 रुपये में खरीदी, तो वैट को जोड़ने से पूर्व उसका जो अंकित मूल्य था वो हमें ज्ञात करना है। वैट 8%, विक्रय मूल्य का मतलब हमने खरीदी 5400 रुपये में, वैट को जोड़ने से पूर्व अर्थात अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। माना हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य 100 रुपये, वैट 8% बराबर 8 रुपये, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 108 रुपये। यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, इसलिए हम पहले विक्रय मूल्य लिखते हैं कि जब विक्रय मूल्य 108 रुपये तो अंकित मूल्य 100 रुपये, जब विक्रय मूल्य 5400 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना हो गया 100/108 गुणा 5400। ये 108 से पूरा 5 बार करता है, देखिए 55 40, 0 4 के 4, 5 एकम 5, 0 की 0 बच गई, 5000 रुपये। अतः हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य कितना हो गया 5000 रुपये।